नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही उथल पुथल, चल रही नाराजगी अब इस कदर बढ़ती जा रही है कि विधानसभा में, विधान परिषद में सरकार के विधेयकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीधे तौर पर विरोध करने पर उतर आए हैं। अभी तक ये चीज़ें सदन के बाहर यानी विधानसभा के बाहर ये चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, दूसरे फोरम्स पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब तो सीधे तौर पर विधानसभा के भीतर बीजेपी के विधायक सरकार के उन फैसलों का, सरकार के उन विधेयकों का उस तरीके से विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से कि विपक्षी सदस्य कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विपक्षी सदस्यों से भी ज़्यादा मुखरता के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, 31 जुलाई को विधानसभा में नजूल संपत्ति संबंधी विधेयक को रखा गया, जिसमें नजूल संपत्ति को लेकर के कानून बनाने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद से शहर उत्तरी के विधायक हर्ष वाजपेयी ने इसका विरोध किया और कहा कि वो जहां से चुन करके आते हैं वहां 80% ज़मीनें जो हैं वो नजूल की ही हैं, 80% लोगों के घर उसी पर बने हुए हैं। तो ये जो विधेयक आएगा उसको लेकर के बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारे लोगों को बेदखल होना पड़ सकता है अपनी ज़मीनों से, जहां वो पुश्तैनी रूप से 50 साल से रह रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं, कई पीढ़ियां वहां रह रही हैं। हर्ष वाजपेयी के समर्थन में एक इलाहाबाद से ही दूसरे विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, जो पिछली सरकार में बड़े महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके अलावा सरकार के प्रवक्ता भी रहे। हालांकि इस बार वो उसी तरह से उपेक्षित हैं जैसे और भी बहुत सारे नेता और विधायक उपेक्षित हैं, लेकिन वो भी इसके समर्थन में खड़े हुए। उसके अलावा जनसत्ता दल के विधायक राजा भैया भी इसके समर्थन में खड़े हुए, जो अक्सर सरकार के समर्थन में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस विधेयक का भरपूर विरोध किया और कई सारे जो विपक्षी सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के सदस्य, उन्होंने इन लोगों का समर्थन किया। लेकिन भारी विरोध के बावजूद, चूंकि विधानसभा में अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक हैं, तो ये विधेयक पारित हो गया। लेकिन जैसा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं, संगठन बड़ा है, संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन से ही सरकार है, उसका असर विधान परिषद में बृहस्पतिवार को अगले दिन देखने को मिला। जब वो विधेयक विधान परिषद में गया, उसको वहाँ पर तमाम दूसरे पार्टियों के सदस्यों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, समाजवादी पार्टी के सदस्यों का, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्यों का। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, और उन्होंने खड़े होकर के विधान परिषद में ये कहा कि ये विधेयक, इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। यही मांग विधानसभा में हो रही थी, लेकिन विधानसभा में इसको खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि जो सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कहा आप फिर से उसको पढ़िए, जबकि विधायकों ने कहा हम अच्छे तरह से उसका अध्ययन करके आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जब विधान परिषद में गया, और चूंकि आपको पता ही होगा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विधान परिषद के सदस्य हैं, भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इसका खुल करके खड़े होकर के विरोध किया और उसको प्रवर समिति को भेजने की बात कही। तो प्रवर समिति के पास ये विधेयक भेज तो दिया गया, लेकिन इससे और संशोधन भी इसमें कई सारे विधानसभा में भी कहा गया, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया और वहाँ सारे आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उसको पारित कर दिया गया। पर विधान परिषद में भी जब यह आपत्ति हुई और ये हुआ कि अगर यहाँ पर विधेयक नहीं पारित हो पाया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, केवल समाजवादी पार्टी के ही या दूसरे पार्टियों के ही विधायक इसके विरोध में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो कई विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी इसके विरोध में हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये विधान परिषद में गिर जाता है तो अपने आप में एक सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और खुद प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के ये कह रहे हो कि इसमें खामियां हैं और इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, तो बहरहाल उसको प्रवर समिति को इस दबाव में भेज तो दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लंबे समय से
तो चल ही रहा है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के बाद से जो मुखरता के साथ, जिस एग्रेशन के साथ ये दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी में कई फ्रंट खुल गए हैं। एक फ्रंट तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का खुला ही हुआ है, लेकिन उसमें भी जो कई और फ्रंट खुलते जा रहे हैं और अब विधायक जो है वो सीधे सदन में ही, विधानसभा और विधान परिषद में ही सरकार का विरोध करने लगे हैं, मुखालफत करने लगे हैं। तो ये अपने आप में अब एक दूसरी तरह की उथल पुथल अब दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और आप याद करिए कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, विधायक 100 विधायक ले आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, उसको लेकर के विधायकों की बैठक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि 40 से 45 विधायकों की उन्होंने बैठक ली दिल्ली में। इन सारी चीज़ों को इससे ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत के स्वर हैं, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और उन बगावत के स्वरों को जो एक हवा दी जा रही है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, वो धीरे धीरे ये बढ़ती हुई जा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए, यद्यपि उन्होंने ऐसा किया नहीं किया इसके कोई आधार नहीं है, लेकिन विधानसभा में जब सोमवार को विधानसभा की शुरुआत हुई सत्र की, तो कई विधायक उनके चरण स्पर्श करते हुए दिखाई पड़े विधानसभा के भीतर। तो ये माना जा रहा है कि वो भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास विधायक कम हैं, हमारे पास भी विधायक हैं। और जो 255 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं 2022 के चुनाव में, उनमें से तमाम विधायकों का समर्थन हमें भी हासिल है। और दूसरी ओर उससे पहले ही कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में विधायकों की लामबंदी ये देखी जा चुकी है। तो अब ये स्थिति आ गई है कि जिस तरह से सदन के भीतर विपक्षी दलों के विधायकों की तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार का और अपनी ही सरकार की ओर से लाए गए विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो इस समय हलचल मची हुई है, पार्टी खेमों में बटी हुई है, वो अभी उसमें वो दरारें अभी और आगे बढ़ने वाली हैं। नज़ूल ज़मीन की बात अगर की जाए तो ये नज़ूल ज़मीन ये है कि ये केवल कुछ एक जगह का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। और देखा जाए तो इस तरह का जो दबाव सरकार पर दिखाई पड़ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लोकसभा चुनाव के हारने के बाद से उनके ऊपर जिम्मेदारी का दबाव तो है ही। ये वो दबाव डालने की कोशिश, उस जिम्मेदारी डालने की कोशिश वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृहमंत्री अमित शाह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर ये दबाव है कि प्रदेश में इतनी कम सीटें, 62 सीटों से अगर 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार की जो खामियां हैं, सरकार को लेकर के जो लोगों की नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, वो भी जिम्मेदार थी। पर उसको वो मानने को तैयार नहीं है और उसी को लेकर के दोनों खेमों के बीच में ये विवाद चल रहा है। लेकिन दबाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि पिछले 1 महीने के भीतर उनको अपने 3 फैसले बदलने पड़े। याद करिए, अध्यापकों को, बेसिक शिक्षकों के लिए जो नियम लाया गया कि आपको डिजिटल अटेंडेंस देनी ज़रूरी है, इतना विरोध हुआ। उस विरोध को देखते हुए वो फैसला वापस हो गया। उसके बाद लखनऊ में अकबर नगर की एक पूरी जो पूरा इलाका था, पूरा मोहल्ला था, बहुत बड़ा इलाका, उसको बुलडोज़र लगा करके गिरा दिया गया। लेकिन उसका विरोध हुआ, उसको तो नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उसी के आसपास के कुछ और इलाके थे, पंतनगर है और कुछ और मोहल्ले हैं, उनको भी नोटिस दिया गया। लेकिन जो कहते नहीं है कि वोट की चोट का डर इतना बड़ा दिखाई पड़ने लगा कि उस फैसले को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वापस ले लिया और कहा कि अब कोई घर नहीं गिरेगा फिलहाल। तीसरा मामला ये जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि विधानसभा में तो आपने जबरन उसको पास करवा लिया, नजूल संपत्ति विधेयक को, लेकिन विधान परिषद में उसका विरोध देखते हुए प्रवर समिति को भेजना पड़ा। यही काम जब आपकी अपनी पार्टी के विधायक विरोध कर रहे थे, मान लीजिए आप विपक्षी सदस्यों के विरोध को तवज्जो ना देते, उसको इग्नोर कर देते, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक और आपके सहयोगी
पार्टियों के विधायक जब खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे हैं तब भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आखिरकार जब ये लगा कि अब विधान परिषद में ये विधेयक गिर सकता है तो आपने उसको फिर प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया। तो ये कई मुद्दे हैं जिस पर बार बार बैकफुट पर योगी सरकार को जाना पड़ रहा है और सरकार के भीतर और संगठन के भीतर दोनों ही फ्रंट पर उनके खिलाफ एक जो मोर्चा खुला हुआ है वो ये याद दिला रहा है कि 90 के दशक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई चलती थी, कल्याण सिंह हटाए गए मुख्यमंत्री के पद से, कुछ उसी तरह की इस समय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मोर्चा है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य उनका है और उनको समर्थन मिल रहा है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। तो अब देखना है कि ये जो उथल पुथल मची हुई है, जो हलचल मची हुई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबाव के चलते वो अपने फैसलों को वापस ले रहे हैं, वो आगे कहाँ जा करके समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।